सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 1 जीवन का परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान। पिछले ऑडियो में हमने जड़ और चैतन इस दोनों में बच्चा रूपी आत्मा किस तरह से माता या विमाता को चुनती है और किस तरह से ये जीवन का यात्रा आगे बढ़ती है, इसके बारे में हमने सुने। अब ये परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा, आज उनकी बोध दिवस, आध्यात्म जन्मदिन, वसंत पंचमी, जिस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती धरती पर आविर्भाव हुई थी, तो इस दिन में ये अध्याय की शुरुआत बहुत ही उत्तम लग रहा है। ये गुरुदेव की असीम कृपा है हम सब पर। आइए उपासना समर्पण योग की लास्ट अध्याय को अपने गंतव्य, इस यात्रा के गंतव्य पहुंचने वाले हैं, तो उसके पहले उस प्रज्ञा अवतार परम पूज्य गुरुदेव की आवाहन कर लेते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम भगवत्या जगन्मातुः श्रीरामञ्च जगद्गुरो चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो। जड़ की जो उपभोग स्वरूप माया, इंद्रियां, उसे हम ज़्यादा महत्व देते हैं या चेतन का चैतन्य को। इस अध्याय में इसकी अच्छी तरह से आत्मज्ञान क्या है ये हम समझ पाएंगे। इसमें गुरुदेव कहते हैं, शरीर का ही नहीं आत्मा का भी ध्यान रखें। इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मानव जीवन में शरीर का महत्व कम नहीं है। शरीर की सहायता से ही संसार यात्रा संभव होती है। शरीर द्वारा ही हम उपार्जन करते हैं और उसी के द्वारा सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। यदि मनुष्य को शरीर प्राप्त न हो तो वह तत्व रूप से कुछ भी करने में समर्थ न हो। हम सभी को याद है कि एक संकल्प गुरुदेव ने दिए थे, शरीर को ईश्वर का मंदिर समझकर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। तो किस तरह से, क्यों करना है? क्योंकि परमात्मा का अंश, उस ईश्वर का अंश आत्मा रूप हमारे शरीर में बैठे हमें चला रही है, मगर हम कभी कभी जड़ रूप इस शरीर को ही प्रधान समझ लेते हैं। एक बार मानव शरीर के इस महत्व को गौण भी मान लिया जाए, तब भी शरीर का यह महत्व तो प्रमुख है ही कि आत्मा का निवास उसी में होता है। उसे पाने के लिए किए जाने वाले सब प्रयत्न उसी के द्वारा संपादित होते हैं। सारे आध्यात्मिक कर्म जो आत्मा को पाने, उसे विकसित करने और बंधन से मुक्त करने के लिए अपेक्षित होते हैं, शरीर की सहायता से ही संपन्न होते हैं। अतः शरीर का महत्व बहुत है, तथापि जब इसको आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, तब यही शरीर जो संसार बंधन से मुक्त होने में हमारी एक मित्र की तरह सहायता करता है, वो हमारा शत्रु बन जाता है। अधिकार से अधिक शरीर को परवाह करने और उसकी इंद्रियों की सेवा करते रहने से शरीर और उसके विषयों के सिवाय और कुछ भी याद न रखने से वह हमें हर ओर से विभोर बनाकर अपना दास बना लेता है। अब ये शरीर और हमारी चेतना कैसे काम करती है? करती है तो हमारे मन से। हमारे मन किससे काम करती है? विचारों से। ये विचारों के अधीन या शरीर है या हमारा चेतन है। आप क्या विचार पनपते हैं,
क्या विचार उभारते हैं और किसे हम मानते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है हम किसको पोषण देते हैं, किसके दास बनते हैं। मन के दास हम जब बन जाते हैं, इंद्रियों का भोग विलास में रम जाते हैं, आत्मा का परवाह नहीं करते हैं, तो हमारी पतन होती है। वहीं पर अगर हमारे उत्कृष्ट विचार होती है तो हमारी चैतन्य जागती है, तो हम एक महामानव रूप बन जाते हैं, दूसरों को श्रेष्ठ कराने में मदद करते हैं। दिन रात अपनी ही सेवा में तत्पर रखने के लिए दबाव में आ जाने वाला व्यक्ति कमाने, खाने और विषयों को भोगने के सिवाय और कोई बात सोच ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान शरीर और उसकी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित हो जाता है। वह शरीर और इंद्रियों की दासता में बंधकर अपनी सारी शक्ति, जिसका उपयोग महत्तर कार्यों में किया जा सकता है, शरीर की सेवा में समाप्त कर देता है। इस प्रकार उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके हृदय में एक पश्चाताप रह जाता है, जिसके लिए यह बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य को इस विषय में पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है कि शरीर का कितना महत्व है और अपनी सेवा पाने का उसे कितना अधिकार है। तो यही जैसे गुरुदेव कहते हैं, इंद्रियों को दास्ता में बंद कर अपनी सारा शक्ति, जिसका उपयोग महत्तर कार्यों में किया जा सकता है। ये पश्चाताप इंसान को कब आती है? जब सारा जीवन उसने इंद्रियों को उपभोक्ता पर रम जाता है, जब मृत्यु निकट आती है, उसे तब मानव जीवन का सच्चाई पता चलता है और जिससे उसको पश्चाताप होता है, मैंने ये क्या किया, सारा जीवन मैंने व्यर्थ ही गवा दिया। यहीं पर गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, सही समय पर सही रूप में उपासना जैसे साधना करते जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे आखिरी सांस में भी वो हमारे साथ आ जाती है। तो हमें दूसरी चीज़ों पे व्यर्थ चिंता या मन की दास या बनने में हम सक्षम नहीं होते हैं। हम तब भी आखिरी सांस में भी भगवान को याद करते हैं। तो गीता में कृष्ण कहते हैं, जो इंसान मरते वक्त हमें याद करता है वो हमारे पास आता है, और वहीं पर जो इंसान मरते वक्त जिस चीज़ को याद करता है, जिस भोग को याद करता है, जिसकी कमी महसूस करता है, वो दोबारा जन्म लेता है और उस कमी को पूर्ण करने के लिए फिर रिसाइकलिंग में चला आता है। तो इसलिए इंसान को पूरी तरह से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, शरीर की सेवा तक सीमित हो जाने की भूल मनुष्य से प्रायः तब होती है जब वह शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। सत्य बात तो यह है कि मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो साधन मात्र है, साध्य केवल आत्मा ही है। इसलिए प्रधान महत्व शरीर को नहीं, आत्मा को ही देना चाहिए, न कि आत्मा को शरीर के अधीन कर देना चाहिए। जो इस नियम एवं अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, वे आत्मा की हित हानि करने वाले भयानक भूल करते हैं, जो निश्चित रूप से शोक, खेद और पश्चाताप का विषय है। शारीरिक स्वार्थ का महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसी सीमा तक जहाँ तक वह स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बना रहे। वह अशक्तता तथा अल्पायु से बचा रहे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपार्जन करता है और सुख, सुविधा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी, किंतु सच्चा स्वार्थ
आत्मा का ही है। हमें एक सीमा तक ही अपने शारीरिक स्वार्थ का महत्व देना है। जैसे कहा जाता है, जीवे में शरदशतम, 100 साल वेदों के अनुसार 100 नहीं, 120 साल इंसान की जीवन है। उस जीवन यापी के आखिरी पड़ाव तक हमें कभी अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। दीर्घायु और शक्तिमान बनकर दीर्घायु बनना है। इस आवश्यकता का पूर्ति के लिए ही उपार्जन भी करना है, सुख सुविधा जो भी है उस पूर्ति के लिए ही करना है। उसी की पूर्ति और उसी का हित साधन करने को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य यही है और इसी के लिए यह अनुग्रह भी किया गया है। आवश्यकता से अधिक शरीर की सेवा में लगे रहने से शरीर पुष्ट हो जाता है, उसकी जड़ता प्रबल हो जाती है, आवश्यकताएं वितृष्णा के स्तर पर पहुंच जाती है। तब मनुष्य मोह, लोभ, मात्सर आदि ऐसे विकारों में ग्रसित हो जाता है जो स्पष्टतः आत्मा के शत्रु माने गए हैं। मद, मात्सर्य, मोह, लोभ ये सारे माया के अधीन है। अगर इंसान अपने आवश्यकता से अधिक शरीर को सेवा में लगा लेते हैं तो वो ऐसे पुष्ट हो जाता है और इस मोह माया का जड़ता प्रबल हो जाती है। तो इसीलिए वो विकारों से ग्रसित हो जाता है, तो जो हमारे आत्मा के लिए शत्रु है। क्यों? हमें तो काम इसके लिए करना है, उत्कृष्ट काम करके मुक्ति के द्वार की तरफ जाना है, जो वहाँ से हमें ये पीछे घसीट लेती है। ये विकार अपना अस्तित्व पाकर मानव जीवन को पतन की ओर ही प्रेरित करते हैं। उनका ऐसा करना स्वाभाविक ही है। माया की ये स्वभाव है जो हमें मोह, लोभ, मात्सर्य आदि से ग्रसित करके पतन की ओर, विकारों की ओर लेके चलती है। इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। दोषी तो वास्तव में वो मनुष्य है जो इनसे अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। वो इतना अधीन हो जाता है, दास हो जाता है शरीर का, तब उसके लिए वो दुर्बल हो जाता है प्रबंध करना। जैसे बिच्छू का धर्म है डंक मारना। यदि वह किसी को डंक मारता है तो उसके लिए बिच्छू को दोष नहीं दिया जा सकता। दोष तो उस व्यक्ति को ही दी जाता है जिसने उस कुटिल कीट को कष्ट पहुंचाने का अवसर अपने प्रमाद के कारण दिया। एकमात्र शरीर की सेवा में निरत रहने से उक्त विकार जन्मेंगे, पनपेंगे और अपना अस्तित्व पाकर मनुष्य को धर्मतः पतन की ओर खींचेंगे। अस्तु, अपनी रक्षा के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रधानता शरीर को नहीं आत्मा को दे और उसी के हित साधन में निरत हो, उसी का कल्याण करे। अब यहाँ गुरुदेव यही चीज़ समझाते हैं कि हमें पग पग में सावधानी बरतनी है। हर कर्म पे, हर कर्तव्य पालन पर हमें हमारी रोजाना जिंदगी के हर काम पे सावधानी बरतनी है। कहीं हम आत्मा को गिराकर शरीर को पौष्टिक नहीं दे रहे हैं, शरीर को पुष्ट नहीं कर रहे हैं। हर बार ये विचार हमारे अंदर उठनी चाहिए हर कर्म के साथ। शरीर को अपेक्षित अधिकार देकर जो बुद्धिमान व्यक्ति शेष समय तथा रुचियां आत्मा के स्वार्थ में उसकी सेवा करने में लगाते हैं, वे लोग में सुख और परलोक में श्रेय के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने जीवन के शेष समय में आत्मा के स्वार्थ में शरीर को छोड़कर आत्मा के, शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही उसकी सेवा, बाकी सारी सेवाएं आत्मा के लिए कर लेता है, वह इहलोक में और परलोक में भी श्रेय का अधिकारी बन जाते हैं। शरीर की सेवा जहाँ मनुष्य को पतन के गर्त में गिराकर रोग, शोक,
संताप, पश्चाताप आदि की यातना दिलाकर भवपाशों में लपेटती जाती है, वहीं पर आत्मा की सेवा में मनुष्य अलौकिक सुख, हर्षोल्लास, आनंद आदि के साथ मोक्ष एवं मुक्ति का पुरस्कार भी पाता है। अवश्य ही शरीर की उपेक्षा मत कीजिए। कमाइए, खाइए, गृहस्थी बसाइए, सुख और संपत्ति के अधिकारी बनिए, लेकिन उसमें इस सीमा तक न डूब जाइए कि इसके सिवाय और कुछ सूझ ही ना पड़े। शरीर और संसार में उतना ही समय, श्रम और मनोयोग लगाना चाहिए जितना आवश्यक है और जिससे जीवन की गाड़ी सुविधापूर्वक चलती रहे। शेष का सारा समय श्रम तथा मनोयोग आत्मा का हित साधन करने में लगाना चाहिए, जिससे स्वार्थ के साथ परमार्थ और लोक के साथ परलोक भी बनता चले। आइए आज का स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आज जो स्वाध्याय में हमने सीखे, हमारे शरीर को सीमित ही ध्यान रखेंगे, असीम ध्यान आत्मा के ओर देंगे। इसकी प्रार्थना माँ गायत्री से करते हुए इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।